भैया ये लीजिए पैसा और 5 कट्ठा ज्यादा जमीन खरीद लीजिएगा। भाई तुम टेंशन मत लो, हम भी सोच रहे हैं कि इस बार और बढ़ाकर ही खेत खरीद ले। हाँ भैया, हम भी सोच ही रहे थे कि मेरा नौकरी लग गया ना तो गांव में सबसे ज्यादा जमीन अपना ही हो, तो हम दोनों मिलकर हर साल 5-10 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे। ठीक है भाई, हम जमीन पता करते हैं गांव में किसको बेचना है। हम भी सोच रहे हैं कि गांव में सबसे ज्यादा अपना ही जमीन हो। जाओ तुम ड्यूटी जाओ। ठीक है भैया, हम जाते हैं ड्यूटी। ठीक है भाई। बेटा देखो ना, पहले से 5 बीघा जमीन खरीद रखा है, फिर जमीन खरीदने के बात कर रहा है। हाँ मम्मी, ये दोनों भाई का तो पूरा गांव में चर्चा है। ये दोनों भाई हर साल जमीन खरीदते हैं। अगर ऐसे ही खरीदते रहे तो ये तो गांव का पूरा अमीर आदमी बन जाएंगे दोनों। हाँ बेटा, तुम सही कह रहा है। ये दोनों भाई साथ में रहते हैं ना तो हमको देखा नहीं जा रहा है। कुछ न कुछ उपाय तो करना ही पड़ेगा। हाँ मम्मी, चलिए ना इन दोनों का कुछ उपाय कर देते हैं। काजी गणेश पटीदार, रुकिए। सुनने में आ रहा है कि आप दोनों भाई मिल के जमीन ले रहे हैं। हाँ मैडम, जमीन तो ले रहे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? सोच रहे हैं कि छोटा भाई सरकारी नौकरी करता है तो हर साल थोड़ा थोड़ा जमीन ले लेते हैं। आप दोनों भाई मिल के जमीन ले रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको छोटा भाई बोलते हैं ना कि भैया के नाम से जमीन नहीं लेंगे, अपना नाम से जमीन लेंगे। नहीं नहीं नहीं, मेरा छोटा भाई तो कभी ऐसा बात नहीं बोला है कि हम अपने नाम पे जमीन लेंगे। छोटा भाई तो हमेशा बोलता है कि भैया अपने नाम पे जमीन लीजिएगा। आप ये बातें कैसे बोल रहे हैं? हम कैसे बोल रहे हैं? आपको छोटा भाई के देखे थे कल फोन पे बात करते हुए, इसीलिए आपको सारा बात बता रहे हैं। लेकिन आप मानिए या ना मानिए, आपको मर्जी है। साला, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि छोटा भाई के मन में पाप बैठा हुआ है। वो सोचता है कि दोनों भाई मिलकर साथ में ज़मीन खरीद ले और लास्ट में भैया के नाम पे ज़मीन तो रहेगा नहीं, तो भैया के लास्ट में ज़मीन नहीं देंगे। लेकिन ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। आज छोटा भाई से फैसला कर ही लेते हैं, नहीं तो हम तो ज़मीन लेकर फंस जाएंगे। आज फैसला ही कर लेते हैं। भैया रुकिए। क्या हुआ छोटू, बोलो। भैया सुनने में आया है कि आप दोनों भाई मिलकर जमीन खरीद रहे हैं। हाँ छोटू, जमीन तो खरीद रहे हैं, लेकिन तुमको कैसे पता चला? भैया आप दोनों भाई मिलकर जमीन खरीद रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको कुछ पता है? को पता है? छोटू क्या बोलना चाह रहा है, साफ साफ बोलो ना। यानी कि भैया आपको सच में कुछ नहीं पता है? आपका बड़ा भाई आपके साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। आप और अपना बड़ा भाई दोनों जो मिलकर जमीन खरीद रहे हैं, वो जमीन आपके भैया अपने नाम पे लेना चाहते हैं। लेकिन छोटू तुमको ये बात कैसे पता चला? भैया जब गांव में कोई भी जमीन खरीदता है तो आसपास के लोगों को पता चल ही जाता है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। आए भैया हमसे पैसा लेकर सारा जमीन अपने नाम खरीदना चाहते हैं। ये तो भैया हमारे साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी कर रहे हैं। चलते हैं आज भैया से फैसला कर ही लेते हैं।